तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 14.3 का 10th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 टू 25, ठीक है, इज प्राइम नंबर। तो साइंटिस्ट 1 से लेकर 25 तक कोई नंबर्स का सेट है, उसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टेड नंबर एक प्राइम नंबर होगा। यू मे एज्यूम दैट ईच ऑफ 25 नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। आपको ये मानना है कि 25 नंबर्स में से जो भी नंबर सिलेक्ट किया जाएगा वो इक्वली लाइकली है, यानी कि सभी नंबर एक जैसे ही सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको छोड़िए, आप बस ये बताइए कि 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर नोट करेंगे जो अपना क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को एक सिंपल स्पेस दे रखा है जो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 25 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और इसके अंदर लेट मान लेते हैं एक इवेंट है ए बी द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर होने की इवेंट को हम ए मानते हैं। तो साइंटिस्ट अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी और से डिवाइड ना होता हो, जो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर कौन से हो जाएंगे साइंटिस्ट, ए इवेंट के सैंपल पॉइंट, यानी कि ऐसे नंबर देखने हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। एक तो देखिए साइंटिस्ट 1 है, आप सोच रहे हो कि 1 है वो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 को प्राइम नंबर के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है। आप ये बात यहाँ पे नोट कर लेना अच्छे से, आपको आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगी, आप कंफ्यूज हो सकते हो कहीं। 1 है उसको प्राइम नंबर के अंदर नहीं लिखा जाता है। मानता हूँ कि जो 1 है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, खुद से ही डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो साइंटिस्ट सभी संख्या डिवाइड होती है, ठीक है, खुद से ही डिवाइड होता है। 3 भी साइंटिस्ट खुद से ही डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। उसके बाद साइंटिस्ट 4 तो डिवाइड होता है, 2 से होता है, उसको छोड़िए। 5 साइंटिस्ट किसी से डिवाइड नहीं होता। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 भी डिवाइड होता है, 25 भी किसी से डिवाइड होता है। तो साइंटिस्ट अपने पास यही सैंपल पॉइंट बनेंगे जो खुद से डिवाइड होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए इवेंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/25, ठीक है। ये अपना 10th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका 11th क्वेश्चन। साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है अपने को 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 4 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड 2 हेड। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को इसने बोला है कि 4 कॉइन है वो टॉस किए जाते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास 4 कॉइन है, ठीक है, 1 2 3 4 4 कॉइन है और हर एक कॉइन के अंदर आपको पता है हेड और टेल होते हैं, हर एक कॉइन के अंदर हेड और टेल होते हैं, ठीक है। अब चारों कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, तो अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी में भी हेड ना आए और 2 हेड आए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आप ये बताइए मेरे को इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल यानी कि आउटकम हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं आउटकम, वो क्या होते हैं, वो होते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए एक कॉइन को साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप 4 कॉइन लेके इकट्ठा एक बार टॉस कर दीजिए या फिर एक कॉइन को 4 बार टॉस कर दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम सिचुएशन है, ठीक है। जब साइंटिस्ट हम एक कॉइन को एक ही बार टॉस करते हैं तो अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, 2 ही पॉसिबल आउटकम होते हैं।
अब उस कॉइन को 4 बार मतलब टॉस किया जाता है, तो इसकी पावर लगा देंगे 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो साइंटिस्ट इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 हो जाएंगे। तो अपने साइंटिस्ट जो सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे ना वो 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अपने को देखना है फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला नो हेड, किसी के अंदर भी हेड ना आए, कोई भी हेड वाला केस ना होना चाहिए, नो हेड। तो साइंटिस्ट ये निकालने से पहले सबसे पहले तो इसका आउटकम देखिए, अपने पास कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। अगर 4 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस किए जाते हैं तो अपने पास 16 टोटल आउटकम आएंगे, जो इस प्रकार आएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। लेकिन अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना अपने को वो देखना है कि जिसके अंदर कोई भी हेड ना हो, नो हेड वाला। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपनी ए इवेंट है जिसके अंदर कोई भी हेड नहीं है, तो ऐसे साइंटिस्ट इवेंट वाले को, ऐसे इवेंट वाले कितने सैंपल पॉइंट है जिसके अंदर नो हेड, कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो। साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपने पास ये है जिसके अंदर कोई भी हेड नहीं है, जिसके अंदर सारे के सारे टी है, ठीक है। एक ही सैंपल पॉइंट है अपने पास, टी 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 टी, यानी कि एक ही सिंपल पॉइंट है। तो इसमें साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो साइंटिस्ट इस टोटल सैंपल स्पेस में से एक ही सैंपल पॉइंट है, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 16 सैंपल पॉइंट है, तो 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने अपने को बोला है 2 हेड्स, जिसके अंदर कम से कम 2, मतलब कम से कम नहीं, इसने बोला है ओनली 2 हेड, जिसके अंदर 2 हेड होने चाहिए। तो साइंटिस्ट वही बात लेट मान लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ 2 हेड, ए एक ऐसी इवेंट है जिसके अंदर 2 हेड आ जाए। तो 2 हेड वाले साइंटिस्ट कौन से सैंपल पॉइंट है जिसके अंदर 2 हेड है। तो 2 हेड वाले साइंटिस्ट देखिए ये रहा, इसके अंदर 2 हेड है, ठीक है। एच एच टी टी, क्या है एच एच टी टी। उसके बाद साइंटिस्ट एच टी एच टी, एच टी एच टी। उसके बाद साइंटिस्ट एच टी टी एच, एच टी टी एच, टी एच एच टी, टी एच एच टी, ठीक है। टी एच टी एच, टी एच टी एच, टी टी एच एच, टी टी एच एच, बस इतना ही है, ठीक है ना। यह टोटल स्पेस है अपना, टोटल सैंपल स्पेस है, इसमें से 2 हेड वाले इतने सैंपल पॉइंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि 2 हेड वाले सैंपल पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस आपको पता है 16 है, 6/16 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसको 2 पे कट करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 3/8, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट क्या है कि जब 4 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो आप ये सैंपल स्पेस नोट कर लेना अच्छे से। मैंने अलग पेज पे ये नोट किए हैं कि जब 4 कॉइन को टॉस किए जाते हैं तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो 16 आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन के बाद में आगे 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 वाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल ए बॉल इज ड्रॉन। साइंटिस्ट एक अर्न है जिसके अंदर 6 वाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल को निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल दैट इट इज ए ब्लैक। तो साइंटिस्ट ये ब्लैक बॉल निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखना है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपने को गिवन सिचुएशन के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, या फिर बोलें तो नंबर ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। वाइट बॉल्स कितनी है साइंटिस्ट, वाइट बॉल्स की संख्या अपने पास है 6, ठीक है। नंबर ऑफ वाइट बॉल 6 है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बोले तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल वो अपने पास 9 है। इसका कहने का मतलब साइंटिस्ट अपने पास कोई भी अर्न है या फिर कोई भी बैग है, आप कुछ भी मान सकते हो, इसके अंदर
वाइट बॉल 6 है और ब्लैक बॉल अपने पास 9 है। ठीक है, अब इसमें से एक बॉल निकाली जाती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक बॉल निकलेगी। तो उससे पहले आप ये देखिए टोटल बॉल कितनी हो जाएगी इसके अंदर। टोटल बॉल इसके अंदर हो जाएगी 6 वाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल, 6 + 9 करेंगे इज इक्वल टू 15। टोटल तो बॉल अपने पास आर्न के अंदर 15 बॉल है टोटल, तो उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। लेट मान लेते हैं ब्लैक बॉल निकाली जाती है ना, तो बी मान लेते हैं इवेंट। ठीक है, कोई भी मान सकते हो, ABC XYZ जो आपका मन करे। लेट बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल। ठीक है, ब्लैक बॉल निकालने की इवेंट को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 9 अपॉन टोटल बॉल करेंगे 15, 9 अपॉन 15। बिल्कुल ईजी है साइंटिस्ट, ये तो बिल्कुल ईजी है जो आपने 10th क्लास के अंदर भी आप करके आए हो। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना 12th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन अपना। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल एंड 4 वाइट बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग एट रेंडम। ठीक है, एक बैग में से साइंटिस्ट एक बॉल निकाली जाती है रेंडमली, यानी कि बिना देखे बॉल निकाली जाती है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रॉन बॉल है वो आइदर रेड और वाइट, या तो रेड होनी चाहिए या फिर वाइट होनी चाहिए। और का मतलब साइंटिस्ट क्या होता है, और का मतलब होता है या तो रेड या फिर वाइट, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये देखते हैं साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन के गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास एक बैग दे रखा है। ठीक है, एक बैग है, इसके अंदर अपने को 5 रेड बॉल दे रखी है। रेड बॉल अपने को 5 दे रखी है, ब्लैक बॉल अपने को 3 दे रखी है, ब्लैक बॉल 3 दे रखी है, और वाइट बॉल अपने को कितनी दे रखी है, वाइट बॉल 4 दे रखी है। तो इसमें से एक बॉल निकाल जाती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं रेड बॉल इन बैग, नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग, बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है इज इक्वल टू 5 है। ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल इन बैग 3 है। एंड नंबर ऑफ वाइट बॉल इन बैग, वाइट बॉल अपने पास 4 है। ठीक है, टोटल बॉल कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट बैग के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू हो जाएगी 5 + 3 + 4 करेंगे 12। टोटल बॉल तो अपने पास बैग में 12 है। इसमें से एक बॉल निकाली जाती है और वो बॉल अपनी क्या होनी चाहिए, या तो वाइट या फिर रेड होनी चाहिए। या तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, रेड और वाइट, रेड और वाइट वाली इकट्ठी 5 + 4 कर सकते हो, 9.12 हो जाएगा। या फिर आपको एक तरीका और बताऊंगा, आपको आगे भी काम आएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और का मतलब होता है प्लस करना। जैसे कि सबसे पहले हम ये बोलते हैं, लेट मान लेते हैं आर बी द इवेंट ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की इवेंट को हमने आर मान लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी हो जाएगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो अपने पास हो जाएगी 5/12। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट मान लेते हैं वाइट बॉल की बात की है ना इसने, लेट मान लेते हैं डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ वाइट बॉल। ठीक है, वाइट बॉल की जो इवेंट है वो डब्ल्यू मान लेते हैं। तो पी डब्ल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू यानी कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/12, 4/12 ऐसे कर सकते हो। ये तो अलग अलग आ गई इसकी। ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये। अब इसने बोला है कि दोनों की अपने को इकट्ठे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट, बीच में और लगाया साइंटिस्ट, और का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, अगर अपने को 2 इवेंट्स की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बीच में और लगा हुआ है तो उसका मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब प्लस होता है बीच में। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट आपने निकाली थी 5/12 प्लस वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/12। ठीक है, ये तो इस तरीके से निकल, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। रेड एंड वाइट बॉल टोटल कितनी है, रेड 5 है और वाइट 4 है।
5 + 4 9, 9.12 आ जाता है। ठीक है, आप इस तरीके भी से भी कर सकते हो।